आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। लोकसभा चुनाव 2024 में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, इसे लेकर जेडीयू खुलकर तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन संकेत बढ़ा दे रहा है। एक दिन पहले पटना में जेडीयू के दफ्तर में नए पोस्टर लगे तो दूसरे दिन नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर जोरदार नारे लगे। सवाल है कि नीतीश पीएम कैंडिडेट नहीं तो प्रचार क्यों? पहले जेडीयू दफ्तर में नरेंद्र मोदी को ललकारने वाले पोस्टर और अब जेडीयू दफ्तर में नीतीश के लिए नारेबाजी। दरअसल 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक जेडीयू आगे की रणनीतियों को लेकर महामंथन कर रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे। नीतीश कुमार के पहुंचते ही उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि नीतीश कुमार एक बार फिर पीएम के सवाल को टाल गए और कहा ऐसी कोई बात नहीं है। की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने दो दिन पहले तक नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार लाल किले पर झंडा फहराने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश कुमार की उम्मीदवारी पर बिल्कुल ना कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। जेडीयू बहुत तेजी से 2024 का खाका खींच रहा है। खुलकर तो नहीं, लेकिन जेडीयू बतौर पीएम कैंडिडेट नीतीश का नाम आगे कर रहा है। लेकिन बिहार में सत्ता के साथ ही कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी में पीएम का अक्स देखती है। कांग्रेस के भी लोग चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। मैं समझता हूं 2024 में कौन चेहरा होगा इस पर अभी फैसला होना बाकी है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार और जेडीयू की जुबान पर पीएम कैंडिडेट पर ना है तो फिर ये प्रचार और नारेबाजी के मायने क्या हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार को रबर स्टाम्प सीएम बताया, जिसका रिमोट कंट्रोल लालू प्रसाद के पास है। इधर संजय जायसवाल के बयान पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने भी पलटवार किया। नीतीश जी एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री है, जिनको चने के झाड़ पे बैठा दिया गया है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसके सहारे सीबीआई ईडी के जितने भी केस हैं वह इनके नेतृत्व में खत्म करना वो लोग चाहते हैं, जिससे कि ब्लेम नहीं है। नहीं तो ये तो आज अगर वो चाहें तेजस्वी जी तो आज मुख्यमंत्री बने, लेकिन इतना अच्छा रबर स्टैंप कहाँ मिलेगा कि जिसको चाहते हैं उसको मुख्यमंत्री। तो यह रबर स्टैंप एक जगह का आदेश पालन करे। अगर मुख्यमंत्री किसी का विभाग बदलता तो कम से कम उस मंत्री को जरूर सूचना देता, लेकिन जब मंत्री खुद रबर स्टैंप बन गया हो और कोई दूसरा आदमी मुहर मरवा रहा हो तो यही होगा कि सुबह मंत्री का पद बदला जाएगा, शाम को वह मंत्री खुद इस्तीफा दे देंगे। यह सब बताता है कि यह पूरे सरकार का रिमोट कंट्रोल लालू जी के पास। जब साथ में रह के भारतीय जनता पार्टी, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर या यूं कहिए कि पूरे देश में प्रभुत्व है, जब वैसे दल के लोग या वैसे दल के नेता, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री, जब वो लोग रिमोट कंट्रोल से नीतीश कुमार को नहीं नियंत्रित कर सके तो किसी दूसरे दल का नाम लेके नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश करना ये हास्यास्पद है। ये शुद्ध रूप से हास्यास्पद है। उनको कुछ बोलना है तो बोलते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। विजय सिन्हा ने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही यह भी कहा कि छोटे भाई भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां बड़े भाई थे। जिले से जो शंखनाद हुआ है भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का, अपराध मुक्त
वो अभियान नहीं रुकेगा। माँ भारती का हर संतान अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए संकल्पित होगा और तब इनको आभास होगा कि हमने जो पाप किया है उसकी सजा, उसकी परिणति यही होगी कि बड़े भाई के निकट छोटे भाई भी जाएंगे, जहां बड़े भाई पहुंचे हुए थे। और अब बात करप्शन पर सियासत की। करप्शन को लेकर बिहार की सियासत तब उबल गई जब केरल में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम के बयान पर सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी ने एक साथ प्रतिक्रिया दी तो सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की नैतिकता की पुरानी फाइल खोल दी। जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने करप्शन पर करारा प्रहार किया था। पीएम मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन बिहार की सियासत पर पीएम का बयान बिल्कुल सटीक बैठता है। अगले ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लामबंद होने के पीएम मोदी के बयान पर पलटवार कर दिया। दल कूद गए हैं, कहाँ कोई भ्रष्टाचारी, कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का तो उन्हें अपना सोचे। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लेंगे, लेकिन क्या बोलते हैं तो अपना बोल रहे हैं, हमको उससे क्या मतलब। 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं। एक के घर भी छापा पड़ा ऐसा बीजेपी अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन? पीएम के भ्रष्टाचार वाले बयान पर नीतीश ही नहीं बल्कि तेजस्वी ने भी तल्ख टिप्पणी की। जवाब में फिर सुशील कुमार मोदी उतरे और पुरानी नैतिकता की दुहाई देते हुए भ्रष्टाचार की नई तस्वीर दिखा दी। 5 साल पहले जिनके साथ आपने गठबंधन तोड़ दिया, यह कहते हुए कि सीबीआई ने जो छापा मारा है उस पर सफाई दीजिए, क्या सफाई मिल गई? आज तो तेजस्वी यादव 750 करोड़ रुपए का जो मॉल बन रहा था, बिहार का बिगेस्ट मॉल ऑफ बिहार, वो जो मॉल बना था IRCTC से घोटाला जिसके सारे कागजात ललन सिंह और शिवम तिवारी ने सीबीआई को उपलब्ध कराए थे, उस मामले में चार्जशीटेड है, बेल पर है, कभी भी ट्रायल प्रारंभ हो सकता है और आप करें कि मैं भ्रष्टाचारियों को बचाता नहीं हूँ। जाहिर है 2024 के अखाड़े में भ्रष्टाचार बनाम विकास बड़ा मुद्दा होने वाला है, जैसा कि बयानों से जाहिर भी हो रहा है। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीएम नीतीश पर एक बार फिर तंज कसा। नित्यानंद राय ने कहा कि अब नीतीश कुमार की बोली बदल गई है, साथ ही तेजस्वी अब उनको भाने लगे हैं, साथ ही भ्रष्टाचारियों को उनका संरक्षण मिल रहा है। बोली भी बदल गई है, खुद भी बदल गए हैं। तेजस्वी उनको भाने लगा है और उनको पता ही नहीं है कि हाँ किन किन भ्रष्टाचारियों को उनके द्वारा संरक्षण मिल रहा है। सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब बीजेपी विधायक एम्बुलेंस पर सवार होकर मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। नगर विधायक मिथिलेश कुमार एम्बुलेंस से बैठक में शामिल होने पहुंचे और स्ट्रेचर के जरिए उन्हें एम्बुलेंस से उतारकर मीटिंग के लिए ले जाया गया। दरअसल बीजेपी भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और ऐसे में कलेक्ट्रेट में जिला अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जनप्रतिनिधि अपने इलाके की समस्याओं को रखने का काम करते हैं और इसी मीटिंग में विधायक मिथिलेश कुमार एम्बुलेंस से हिस्सा लेने पहुंचे थे। जनता का काम होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति होना चाहिए और जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश जी करते ही हैं। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि जिस लोकतंत्र के लिए लाखों लाख नौजवान शहीद हुए और आज का युवा पीढ़ी या आज का वर्तमान पीढ़ी या आज का राजनेता या आज का पदाधिकारी अगर इस बात को नहीं समझेगा, हजारों बलिदानों के शहीदों के बलिदान को, तो समझिए दुर्भाग्य है। तो पढ़ाई का क्या मतलब है, शिक्षा का क्या मतलब?
कृषि बिल के खिलाफ में प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन मामले में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट से बेल मिल गई है। 5 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में भारत बंद के दौरान कोतवाली थाने में तेज प्रताप यादव समेत कई लोगों पर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने का मामला दर्ज किया गया था और इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे तेज प्रताप यादव को पटना सिविल कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया गया है कि कुछ व्यक्तिगण ट्रैक्टर पर सवार होकर के बिना पोस्टर बैनर के नारेबाजी करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गए और वहां प्रवेश करने के कारण यातायात बाधित हो गया और देखा गया कि बिना मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंस से पालन नहीं कर रहे हैं। इसी मामला में कोतवाली थाना में कांड संख्या 390-20 दर्ज किया गया है, जो कुल मिला के 7 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज हुआ था। उसी मामले में आज जमानत हुआ है और बंद पत्र दाखिल की गई। तेज प्रताप यादव जी को जमानत मिल गई। तेज प्रताप यादव साहब को जमानत मिल गई। बिहार में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के 875 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। एडीजी मुख्यालय ने बताया कि इसमें वे पुलिसकर्मी शामिल हैं जो अपने गृह जिले में तैनात थे। ऐसे लोगों को वैसी जगह पर भेजा गया है जहां अब तक उनकी तैनाती नहीं हुई थी। हर जिले में कुछ न कुछ लोग थे। कुल 35 जिलों में ये मामला पाया गया है, तो 35 जिलों में कुल 875 ऐसे कर्मियों को हम लोगों ने उनके गृह जिला से बाहर पदस्थापन का आदेश निर्गत कर दिया गया। पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिया गया कि इसकी जांच अपने स्तर से भी कर लें। नवादा में नाबालिग से रेप मामले के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। वारसिलीगंज थाना इलाके में नाबालिग के रेप का मामला सामने आया था। गांव के ही सोहर यादव ने बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया था। शिकायत पर पीड़ित परिवार को आरोपी के परिवार ने धमकी दी। बाद में पीड़ित के पिता ने पंचायत से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पंचायत ने इंसाफ देने के बजाय 11,000 रुपये लेकर मामले को रफा दफा करने का फैसला सुना दिया और आखिर में पीड़ित परिवार ने 12 दिन बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सोहर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुखिया समेत पंचायत में शामिल 3 लोग फरार हैं। पटना के कदमकुआं थाना इलाके के राजेंद्र नगर इलाके में कारोबारी के घर चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कारोबारी के घर से चोर आधा किलो सोने के साथ 4 लाख से ज्यादा कैश लेकर चंपत हो गया। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है और इसी आधार पर चोरों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली मुस्लिम युवती सिदुरा नाज ने मजहब की दीवार तोड़ते हुए समस्तीपुर के हिंदू लड़के कैलाश चंद्र से शादी कर ली। मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के की शादी की चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल समस्तीपुर का कैलाश बिजनौर में काम करता था, जहां उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली सिदुरा नाज से हुई। दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन जब प्यार के बीच मजहब की दीवार आई तो सिदुरा समस्तीपुर के बेहट गांव पहुंच गई और मंदिर में कैलाश से शादी कर ली। हालांकि शादी के 1 दिन बाद ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले सिदुरा ने वीडियो बनाकर अपने परिजनों से जान को खतरा बताया और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अगर हम उस साइड जाए तो हम लोगों को मार सकते हैं और जो उन्होंने पुलिस में दरख्वास्त लगाई है वो सब झूठी है और हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। हम लोगों ने समस्तीपुर जिले में शादी कर लिया। हाजीपुर में आत्महत्या करने की नीयत से पहुंची एक युवती को एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। क्लब घाट पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने पुरानी पुल से छलांग लगाने से पहले ही रेस्क्यू बोट की मदद से युवती को सुरक्षित बचा लिया। एसडीआरएफ की एक टीम नदी में थी, जबकि दूसरी टीम ने पुल पर पहुंचकर लड़की के कूदने से पहले ही उसे पकड़कर उसे बचाया। घरेलू विवाद में युवती खुदकुशी को लेकर पुल पर पहुंची थी। एसडीआरएफ ने लड़की की जान बचाई और उसके बाद नगर थाना को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस के साथ युवती के परिजन भी पहुंचे और युवती को अपने साथ घर ले गए। चौपाल खोल रही थी। सिवान में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई। बिना फाटक बंद किए ही ट्रेन के गुजरने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मशरक थावे रेलखंड पर स्थित महाराजगंज रेलवे क्रॉसिंग का बताया जा रहा है, जहां खुले क्रॉसिंग से ट्रेन के गुजरने का वीडियो वायरल हो रहा है। गनीमत है कि उस दौरान कोई वाहन नहीं गुजरा, वरना हादसा हो सकता है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा। और बेतिया से बड़ी खबर है, निर्माणाधीन पूजा पंडाल में आग लग गई। आग लगने से पूरा पंडाल जल गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। और इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया से, जहां निर्माणाधीन पूजा पंडाल
जल कर स्वाहा हो गया। आग लगने से पूरा पंडाल जल गया। फायर ब्रिगेड की टीम को खबर की गई है और आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी होगी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। हालांकि जो बांस का ढांचा है ये तैयार कर लिया गया था, कपड़े लगने बाकी थे और ऐसे में आग लग गई, जिससे ये पंडाल पूरी तरह से जल गया। उत्तर प्रदेश में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से उसका सीधा असर अब बिहार पे पड़ने लगा है और गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी की। चूंकि बनारस में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश होने की वजह से गंगा के जलस्तर में बनारस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और चूंकि अप स्ट्रीम पड़ता है गंगा का उत्तर प्रदेश का इलाका और डाउन स्ट्रीम में पड़ता है बिहार, तो जाहिर सी बात है गंगा नदी के बढ़े जलस्तर का सीधा असर डाउन स्ट्रीम यानी कि बिहार की में गंगा नदी में पड़ने वाली है और इसका असर भी दिखने लगा है। और बक्सर हो, पटना हो या फिर आगे का इलाका भागलपुर के इलाका, कई इलाकों में गंगा के जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। और अगर 2 दिनों तक परिस्थितियां ऐसी रही तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने रहेगा। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के गांधी घाट की तस्वीर, जहां पे गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है और जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और लगातार अधिकारियों को निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जल संसाधन के जो अधिकारी हैं उन्हें पल पल की रिपोर्ट देने की बात कही है। तो अगर उत्तर प्रदेश में बारिश और जोरदार होती है तो उसका सीधा असर गंगा पे पड़ेगा और गंगा के बढ़े जलस्तर का सीधा असर पटना में और बिहार में भी पड़ने वाला है। तो आने वाले 2 दिन बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। उत्तर बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। गंगा और गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते निचले इलाकों में पानी घुस गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षित जगहों की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। नाव के जरिए परिवार के सदस्यों के साथ लोग घरों के सामान तक ले जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पटना सहित कई इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही बारिश के चलते पैदा हुई है। हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कटिहार में मनिहारी इलाके की ये तस्वीर डराने वाली है। यहाँ के गांधी टोला में गंगा नदी का कटाव बेहद तेज हो गया है, जिससे आसपास के गांव के पेड़, घर-बार सब नदी में समाते जा रहे हैं। लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जाती रही है, लेकिन हालात संभलते नहीं। आरोप है कि प्रशासन की ओर से कटाव रोधी कार्य की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोग अब खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कटाव से परेशान लोग अब गंगा मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गांव की महिलाएं मां गंगा से कटाव से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर रही हैं। गंगा माई से अर्जी करने के लिए आए हैं कि मतलब मेरा जमीन जोत जितना था कट गया
और थोड़ा अब घर बच गया है, हम लोग रहेंगे कहाँ में। अब मिनती कर रहे हैं गंगा माई से, प्रशासन से भी हम लोग हार गए हैं। सभी माँ बहनें आज हम लोग गांधी टोला के हैं और यहाँ पर आए हुए हैं, माँ से विनती कर रहे हैं गंगा मैया से कि हे गंगा मैया, हम लोग प्रशासन के पास दौड़ करके थक गए हैं। अब तक किसी प्रकार का कोई जो है उपाय नहीं हो रहा है प्रशासन के द्वारा, जिसके कारण हम लोग बहुत बार विनती किए, आरजू किए और प्रयास किए कि इसका जो है व्यवस्था हो और जिसके कारण कटाव रुके। खगड़िया में केवल गंगा नदी ही नहीं बल्कि कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। खगड़िया के मोरकाही गांव में हालात सबसे ज्यादा डराने वाले हैं। जुगाड़ की नाव के सहारे अब लोगों की जिंदगी कट रही है। सर हमरा का कोई उपाय नहीं है सर, बाल बच्चा अगर जो हमारा कुछ आफत विपत होते तो मेरे मर जब डूब के। अभी है ट्यूब पर जाए चाहे पिसाने के लिए एकदम गया था, मोटरी गल गया, गरक गया वो गेहूं, अब बेचारा लगी नहीं ला और कुछ का कोई मतलब व्यवस्था नहीं है यहाँ। बाढ़ की विभीषिका किस कदर लोगों को डरा रही है, ये समझने के लिए इस तस्वीर को देख लीजिए। भागलपुर के रजंदीपुर गांव के लोग टीन के चदरे से नाव बना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशासन की ओर से पीड़ितों को कोई मदद नहीं मिल रही। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं और यहाँ के लोग बेहद परेशान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चदरा का नाव बनाया जा रहा है। लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं और चदरा का नाव बना रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि कब से बना रहे हैं और अभी तक कितना बनाए हैं और कितना और बनाना है। कितना नाव बना चुके हैं? 25 नाव बना चुके हैं। हाँ। और अब जे सीजन में बनाएगा वो लाकर को देगा, बना देगा। क्यों बना रहे हैं चदरा का? ये सुरक्षा के लिए, माल जाल, बकरी बोतू का घास भूसा लाना, अपना बाजार जाना, सब काम यही से होता है हम लोग का। पानी घुस रहा है क्या? पानी घुस रहा है, रोज बढ़ रहा है, एक बित्तो एक हाथ का रोज बढ़ रहा है। सरकार के तरफ से? सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग का। डर नहीं लगता है? नहीं, हम लोग गंगा का छाका है तो कितना डर लगेगा सर मरने और जरने का। लोग जो है इससे बचने के लिए लगातार